फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस रिमोट कंट्रोल स्विच बोर्ड की वायरिंग करना सीखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम L1 को दबाते हैं तो लाइट हमारी ऑन हो जाती है। अगर हम दोबारा से दबाते हैं तो ऑफ हो जाती है। L2 को दबाते हैं तो दूसरे वाली ऑन हो जाती है और दोबारा से दबाते हैं तो ये ऑफ हो जाती है। मान लीजिए आपकी ऑन है और यहाँ से आप इनको ऑफ भी कर सकते हैं और यहीं से आप इनको ऑन भी कर सकते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स, आप सीलिंग फैन को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं और इसकी स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, कैसे इसकी वायरिंग की है और क्या क्या इसके अंदर हमने लगाया है और कहां से आप ये स्विच बोर्ड खरीद सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है एक कंप्लीट स्विच बोर्ड। इस स्विच बोर्ड के अंदर आपको अलग से सॉकेट, स्विच, इंडिकेटर, फैन रेगुलेटर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर ऑलरेडी लगे लगाए आते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने अमेज़ॉन से मंगवाया है। अगर आपको ये स्विच बोर्ड खरीदना है तो लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप इसको खरीद सकते हैं। इसके अलग अलग कलर कोडिंग के हिसाब से आते हैं, जैसे कि आपको जो भी कलर अच्छा लगे वो आप यहां से देख के मंगवा भी सकते हैं। इसके साथ में फ्रेंड्स एक ये रिमोट आता है, जिसके मदद से आप इसको रिमोटली भी ऑपरेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बता देता हूं इस स्विच बोर्ड के अंदर कौन कौन से अप्लायंस चला सकते हैं और क्या क्या इसके अंदर फंक्शन दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो दो सॉकेट दी गई है और इन सॉकेट के लिए यहाँ पे दो स्विच आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं एक ये लाइट बनी हुई है, एक ये और एक ये, चार लाइटें बनी हुई है, जिससे कि हम चार लाइटों को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यानी कि चार ये लाइटों के पॉइंट दिए गए हैं, चार स्विचेस। ठीक है, इनको आप यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं और रिमोट से भी ऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक फैन का सिंबल बना हुआ है, यानी कि ये फैन यहाँ से हम चला सकते हैं। और ये एक अप और एक डाउन, ये दो बटन मिल दिए गए हैं, जिससे कि हम फैन की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। फैन कौन सी स्पीड पे चल रहा है वो यहाँ पे आपको दिखाएगा, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, इस तरह से। और फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? अगर आप इस फैन को नहीं भी चलाते हैं ना, तब भी ये डिस्प्ले ऑन रहती है, यानी कि जलती रहती है। इसके पीछे की साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका एक कंट्रोलर दिया गया है। ठीक है, और जो ये सॉकेट है फ्रेंड्स, ये जो सॉकेट है ये आपको रिमोट से कंट्रोल करने के लिए नहीं दी गई है। इनको ऑन ऑफ करने के लिए आपको ये वाले स्विच दबाने ही दबाने पड़ेंगे। ठीक है, अभी हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं। वायरिंग कैसे करेंगे फ्रेंड्स? जैसे कि हम नॉर्मल स्विच बोर्ड के अंदर, आपको पता है स्विच के अंदर यहाँ पे जो दो स्विच दिए गए हैं इनके अंदर फेज आता है, और जो ये सॉकेट है, सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट पे हम न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। ये कंट्रोलर की वायरिंग मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले हम ये वाला जो एक एरिया है इसको कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दो स्विच दिए गए हैं, ये स्विच इसका है और ये स्विच इसका है। तो इस स्विच का जो ऊपर का टर्मिनल है वो हम इस सॉकेट के लाइन वाले टर्मिनल पे जोड़ देंगे, और इस स्विच का ऊपर का टर्मिनल है वो इस सॉकेट के लाइन वाले टर्मिनल पे यहाँ पे जोड़ देते हैं। ठीक है, और ये दोनों जो नीचे वाले पॉइंट बच गए, इन दोनों को हम एक वायर से कॉमन बना लेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने जो दोनों स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल थे वो अलग अलग सॉकेट के साथ में जोड़ दिए हैं और लाइन वाले पॉइंट के साथ में हमने इनको कनेक्शन किया है। और फ्रेंड, जो स्विच के नीचे वाले टर्मिनल थे उनको हमने एक वायर से कॉमन बना लिया है। ठीक है, क्यों बनाया है? मान लीजिए हम यहाँ पे फेज सप्लाई कनेक्ट कर देंगे तो ये वाली यहाँ पे भी आ जाएगी। ठीक है, और फ्रेंड, सॉकेट के दो पॉइंट और बच जाते हैं जो कि है न्यूट्रल के। तो यहाँ पे न्यूट्रल दे देंगे तो इस वायर से न्यूट्रल यहाँ पे पहुँच जाएगा, इसलिए हमने ब्लैक वायर से ये दोनों पॉइंट भी कॉमन बना लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में अर्थिंग वगैरह कर रखी है तो अर्थिंग की वायर आपको यहाँ पे कनेक्ट कर लेनी है। जैसे ये न्यूट्रल किया हुआ है वैसे ही अर्थिंग की वायर यहाँ पे कॉमन बना के कनेक्ट करनी है। ठीक है, ये वाली वायरिंग हो गई है फ्रेंड्स। अभी हम देखते हैं कि कंट्रोलर के अंदर वायरिंग कैसे करेंगे। ये बहुत ही सिंपल है, सब कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ भी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्रेंड्स एक N लिखा हुआ है और एक P लिखा हुआ है। तो जो N लिखा हुआ है यहाँ पे हम न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे और P लिखा हुआ है वो यहाँ पे हम फेज कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके टर्मिनल यहाँ पे दिए गए हैं। ऊपर वाला टर्मिनल, जो ये वाला टर्मिनल है, न्यूट्रल का है, और ये सेकेंड नंबर वाला ये फेज का है। तो हम यहाँ पे न्यूट्रल और फेज कनेक्ट कर लेते हैं। तो जो फेज वायर है फ्रेंड्स, उसको हम क्या करेंगे, स्विच का ये जो स्विच लगे हुए हैं इसके नीचे वाले पॉइंट से यहाँ से उठा के एक वायर फेज में कनेक्ट कर देंगे, और जो न्यूट्रल है वो यहाँ से उठा के
न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने यहाँ से स्विच के नीचे वाले पॉइंट से एक रेड कलर की वायर जोड़ी और उस वायर को हमने कंट्रोलर के अंदर फेज वाले टर्मिनल पे ले जाके जोड़ दिया है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ से सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट से एक ब्लैक कलर की वायर जोड़ी है और इस वायर को हमने न्यूट्रल वाले पॉइंट पे ले जाके जोड़ दिया है। ठीक है, अभी कंट्रोलर के अंदर इस तरह से पावर सप्लाई पहुंच जाती है। फ्रेंड्स अभी हमें करनी है आगे की वायरिंग। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये 2 लाइट लेने वाले हैं, तो 2 होल्डर की वायरिंग करेंगे। तो जहाँ पे फ्रेंड्स L1 लिखा हुआ है उसके साथ में हम ये वाला होल्डर जोड़ेंगे और L2 लिखा हुआ है उसके साथ में हम ये वाला होल्डर जोड़ने वाले हैं। आप इसको कोई भी मतलब अल्टा पल्टी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स L3 के साथ भी आप लाइट जोड़ सकते हैं, L4 के साथ में भी आपको 4 नंबर लाइट जोड़नी है। और फ्रेंड्स जो फैन लिखा हुआ है, बकायदा यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कोई गलती ना हो। जो फैन लिखा हुआ है वहाँ पे हमें फैन कनेक्ट करना है। तो हमारे पास एक ये फैन है, इसको यहाँ पे कनेक्ट करके आपको चला के दिखाने वाले हैं। तो उससे पहले फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, L1 और L2 में ये दोनों होल्डर कनेक्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पे चाहे तो चारों के चारों भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए सिर्फ हम यहाँ पे 2 लाइट ही कनेक्ट करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, जो L1 का यहाँ से एक पॉइंट उठा के होल्डर के एक पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और जो L2 का है यहाँ से एक पॉइंट उठा के जो होल्डर नंबर 2 है इसका एक टर्मिनल पे यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। फ्रेंड्स जैसा कि भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने L1 के अंदर ये वायर कनेक्ट की है रेड कलर की और इस वायर को हमने इस होल्डर के अंदर कनेक्ट कर दी है। और L2 के साथ में हमने दूसरी रेड कलर की वायर कनेक्ट की है और इस वायर को हमने इस होल्डर के अंदर कनेक्ट कर दी है। फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है, एक लाइट को ऑन ऑफ होने के लिए एक फेज और एक न्यूट्रल की जरूरत होती है। तो फेज तो ये इस रेड कलर की वायर से चला जाएगा, लेकिन न्यूट्रल कैसे जाएगा? न्यूट्रल के लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जहां से हमें अच्छी प्रकार से ये लगे कि नज़दीक में है और यहाँ पे न्यूट्रल है, क्योंकि फ्रेंड्स न्यूट्रल कॉमन होता है। तो फ्रेंड्स हम न्यूट्रल को यहाँ पे N वाले टर्मिनल से भी उठा सकते हैं, यहाँ से भी उठा सकते हैं, यहाँ से भी उठा सकते हैं वायर को। तो हम क्या करेंगे, ये वाली वायर नज़दीक में लग रही है इनके, तो यहाँ से एक वायर लेंगे और एक वायर यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और यहीं से वायर को जोड़ के आगे वाले होल्डर के अंदर कनेक्ट कर देंगे। फ्रेंड्स मैं आपको ये डायरेक्ट इसलिए दिखा रहा हूँ, अगर मैं वायरिंग करता हुआ दिखाता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, आप वो देखते नहीं, आप बीच में ही छोड़ के चले जाते। तो इसलिए मैं ये कट कट कर करके दिखा रहा हूँ आपको। तो फ्रेंड्स दोनों होल्डर के अंदर न्यूट्रल अभी कनेक्ट हो गया है। यहाँ से ब्लैक कलर की वायर को उठाया और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और यहीं से कनेक्ट करके एक वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दी है। तो न्यूट्रल वायरिंग भी कंप्लीट हो गई है। अभी फ्रेंड्स हमें क्या करना है, फैन की वायरिंग करनी है। तो ये हमारे पास एक फ़ैन है, इसको हम इस साइड में रख लेते हैं क्योंकि फ़ैन का जो टर्मिनल है इस साइड में, जब हम इसको पलटेंगे तो ये इस साइड में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो फ़ैन का टर्मिनल है फ्रेंड्स, यहाँ से एक वायर कनेक्ट करेंगे और इसके यहाँ पे एक टर्मिनल दिए, 2 टर्मिनल दिए जाते हैं, जिसमें ऊपर वाले टर्मिनल के अंदर हम फेज वायर को कनेक्ट कर देंगे। और फ्रेंड्स इसके अंदर भी न्यूट्रल की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए भी हम यहाँ से और कहीं से भी हमें जहाँ से नज़दीक लगता हो वहाँ से हम न्यूट्रल को कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे मेन बात यह है कि हमें फ़ैन का जो फेज वायर है यहाँ फैन वाले टर्मिनल से उठा के इसके कनेक्ट करना है यहाँ पर। ठीक है, वो कर लेते हैं। फ्रेंड्स अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं फैन के कनेक्शन भी कंप्लीट हो गए हैं। जो रेड कलर का वायर है फ्रेंड्स, वो हमने यहाँ पे फैन वाले टर्मिनल पे, नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स जो ब्लैक कलर का वायर है, न्यूट्रल वायर है, उसको हमने यहाँ पे सॉकेट के न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे जोड़ दिया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जहाँ से आपको सही लगे न्यूट्रल, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। अभी फ्रेंड्स मेन बारी आती है इसके अंदर सप्लाई देने की, क्योंकि इसके अंदर तो अभी हमने सप्लाई दी ही नहीं है। तो फ्रेंड्स वो सप्लाई हम कहाँ पे देंगे? जो फ्रेंड्स फेज वायर इनपुट होगा, जो लाइव वायर होगा, उसको हम इन दोनों स्विच के एक टर्मिनल पे कहीं पे भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको कनेक्ट करने वाले हैं फेज वायर को। और फ्रेंड्स जो न्यूट्रल होगा, उस न्यूट्रल को फ्रेंड्स हम यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं न्यूट्रल वाले पॉइंट पे। तो हम क्या करेंगे, इनमें से एक टर्मिनल पे न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं और इस स्विच के नीचे वाले टर्मिनलों में से एक टर्मिनल पे हम फेज वायर कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो स्विच बोर्ड के अंदर फेज और न्यूट्रल सप्लाई आती है, उसमें से जो फेज वायर है उसको हमने स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे यहाँ पे कनेक्ट किया है, और जो न्यूट्रल है उसको हमने इस सॉकेट के इस वाले टर्मिनल के साथ ये कनेक्ट कर दिया है।
तो फ्रेंड्स ये जो 2 वायर है ये इनपुट की वायर हो जाती है इसके अंदर सप्लाई लेके आने की। तो फ्रेंड्स ये वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर फ्रेंड्स आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है या फिर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। फ्रेंड्स हाँ, आप यहाँ पे L3 L4 पे भी इस तरह से 2 होल्डर और लगा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, ज़्यादा वायरिंग ना हो इसलिए मैंने ये 2 नहीं लगाए हैं, अदरवाइज मैं लगा सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बारी आती है फ्रेंड्स इसको टेस्ट करने की। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से सीधा कर लेते हैं और ड्रेसिंग कर लेते हैं। जैसे कि भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने स्विच बोर्ड को, होल्डर को और फैन को अच्छे से सेट कर लिया है और सीधा कर लिया है। अभी बारी आती है इसको टेस्ट करने की। तो पीछे से जो 2 वायर थे फेज और न्यूट्रल, उनको हम पीछे से सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही फ्रेंड्स हम सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक इंडिकेटर ग्लो हो जाता है जो कि फैन की स्पीड को बताता है, जिससे कि हमें पता भी लग जाएगा कि स्विच बोर्ड के अंदर पावर सप्लाई है या नहीं है। तो ये अभी देख सकते हैं 0 दिखा रहा है, तो यानी कि फैन की स्पीड अभी 0 है, यानी कि नहीं चल रहा है। फ्रेंड्स अभी हम एक एक करके टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों सॉकेट को टेस्ट कर लेते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स हमारे पास एक टेस्ट करने के लिए एक बल्ब का ये एक होल्डर पिन वाला है, इसको टेस्ट करने के लिए हमने बनाया था। इसको सॉकेट के अंदर लगाएंगे और यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स दूसरे वाली भी काम करेगी। ठीक है, और फ्रेंड्स अभी बारी आती है हमारे इन दोनों बल्ब की। तो फ्रेंड्स इनमें से हमने जो L1 और L2 कनेक्ट किए थे, अभी हमें इनका नहीं पता है कि कौन सा L1 है और कौन सा L2 है। जब आपको दबाएंगे तब आपको पता भी लग जाएगा। तो हम सबसे पहले ये वाला बटन दबाते हैं। जैसे ही हमने ये वाला बटन दबाया तो ये वाली लाइट ऑन हो गई है, यानी कि ये L1 है फ्रेंड्स। अभी हम ये वाला दबाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे हमने ये वाला दबाया तो ये दूसरे वाली लाइट भी ऑन हो गई है। अगर हमने तीसरी L3 L4 के लिए भी लाइट लगाई होती तो यहाँ से उनको ऑन ऑफ कर सकते थे। फ्रेंड्स इनके साथ में भी आपको छोटे छोटे इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे ब्लू कलर के ग्लो कर रहे हैं। अगर आपको इनको ऑफ करना है तो आप इस तरह से इनको ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इनको रिमोट से चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे L1 और L2 दिए गए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं रिमोट को आप अच्छे से, L1 L2 L3 L4 L5। ये जो रिमोट बनाया गया है फ्रेंड्स बड़े स्विच बोर्ड के लिए बनाया गया है। ठीक है, सभी स्विच बोर्ड के अंदर यही रिमोट काम करने वाला है। तो फ्रेंड्स अभी हम क्या करते हैं, L1 को ऑन करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही हमने L1 को दबाया तो ये एक बल्ब ऑन हो गया है। L2 को दबाते हैं तो दूसरे वाला बल्ब भी ऑन हो जाता है और इन्हीं से हम ऑफ भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स मान लीजिए आपने यहाँ से ऑफ ऑन कर रखे हैं और आप स्विच बोर्ड से ऑफ करना चाहते हैं तो क्या ये हो जाएगा, देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने स्विच बोर्ड की सहायता से भी इसको ऑफ कर दिया है। आप फिर इससे ऑन ऑफ कर सकते हैं और यहाँ से फिर इसको ऑफ कर सकते हैं। अगर यहाँ से ऑन किए हुए हैं तो आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं, यानी कि दोनों जगह आपको कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है। तो ये तो था फ्रेंड्स लाइटिंग का सर्किट। अभी हम देखते हैं जो हमारा सीलिंग फैन है वो कैसे काम करेगा और इसको कैसे ऑन ऑफ करेंगे। उसके लिए थोड़ा सा हमें सेटअप जब बनाने की जरूरत है, इसको थोड़ा सा उठाने की जरूरत है। ठीक है, इस तरह से हम उसको उठा के रखेंगे और यहाँ पे फैन का जो एक आइकॉन बना हुआ है इसको दबाएंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं जैसे हमने इसको दबाया तो ये 4 नंबर स्पीड के ऊपर चलने लग गया, यानी कि फुल स्पीड पे ये चलने लग गया है। फ्रेंड्स अगर हमें इसकी स्पीड को कम करना है तो हम इस बटन से इसकी स्पीड को कम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 2 नंबर पे आ गया है और 3 नंबर पे आ गया है। ठीक है, अभी ये मिनिमम स्पीड पे चल रहा है। अगर बढ़ाना है तो इस तरह से इसकी स्पीड को यहाँ से हम बढ़ा भी सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको रिमोट से बढ़ानी है इसकी स्पीड तो ये F1 लिखा हुआ है फ्रेंड्स। F1 के इस साइड में माइनस है और इस साइड में पॉजिटिव है, यानी कि प्लस है। तो यहाँ से आप इसके माइनस का बटन दबाएंगे तो इसकी स्पीड भी आप देख सकते हैं कम हो रही है, डिस्प्ले में भी देख सकते हैं। ठीक है, और प्लस का दबाएंगे तो यहाँ से ये स्पीड बढ़ रही है। और फ्रेंड्स F1 का जो ये वाला बटन दबाएंगे तो यहाँ से इसको ऑफ भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स मान लीजिए आपका ये स्विच बोर्ड सिस्टम है, इसको एक साथ में ही सब कुछ ऑन करना है तो आपको क्या करना है, इनमें S1 और S2 बटन दिया गया है। जो इस स्विच बोर्ड का है वो S2 का है फ्रेंड्स। तो हम S2 को जैसे ही दबाएंगे तो सारे के सारी जो इसके साथ में लाइट लगी होंगी, फैन लगे हुए होंगे तो वो सभी के सभी ऑन हो जाएंगे। अगर हम इसको दोबारा से अगर ऑफ करना है तो ये ऑफ वाला बटन दिया गया है, इसको दबा देंगे तो एक एक करके सभी के सभी बंद हो जाएंगे।
ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप इस स्विच बोर्ड को ऑन ऑफ कंट्रोल कर सकते हैं। और इसकी वायरिंग करना तो आप सीख ही गए होंगे, क्योंकि मैंने एक एक करके सीक्वेंस में आपको सिखाया है। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये स्विच बोर्ड कैसा लगा, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वाला स्विच बोर्ड खरीदना है रिमोट सिस्टम वाला, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के साथ इसको खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।